शहर के क्वारंटाइन सेंटर में हो रही असुविधा के कारण क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे नागरिकों ने आपत्ति जताई। इनके मुताबिक क्वारंटाइन सेंटर में पर्याप्त स्वच्छता नहीं है। 50 लोगों के लिए 4 बाथरूम होने की बात क्वारंटाइन नागरिक कर रहे हैं, तो वही खाने की गुणवत्ता पर भी नागरिकों ने सवाल उठाया। देखिए, ये वीएनआईटी आमाझिरी के पास ये कैंपस है। यहाँ पे सतरंजीपुरा के लोगों को लाया गया है और यहाँ मुझे भी लाया गया है। ये देख रहे हो आप बाथरूम, ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 बाथरूम है सिर्फ, और इसके अंदर 4 लैट्रिन है। और यहाँ पे रूम कितने अवेलेबल देख लीजिए आप, हर रूम नंबर पे रूम नंबर लिखे हुए हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे ये फर्स्ट रूम है, यहाँ पे हमारे यूनुस भाई है, ये सेकंड रूम है। यहाँ पे टोटल मिला के 26 रूम है और 26 रूम के लिए 26 रूम के अंदर 40 लोग हैं। 40 लोगों के लिए सिर्फ 4 टॉयलेट, ओनली 4 टॉयलेट है। यहाँ पे हमने प्रशासन से मांग की है, प्रशासन से बात की है। पिछले 4 घंटे से हम चिल्ला के भोग के बता रहे हैं प्रशासन को, लेकिन कोई कमिश्नर कोई भी हमारे से ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है। देखिए, ये हमारे अशफाक भाई है, इनसे भी आप मिलिए, इनसे भी बात कर सकते हैं आप। आपको बाथरूम कितने अवेलेबल किए गए? एक भी बाथरूम नहीं है यहाँ पर। टोटल मिला के 4 बाथरूम दिए जा रहे हैं। देखिए, 100 लोगों में 4 बाथरूम हम क्या यूज़ करें? ज़बरदस्ती हमको कोई चीज़ की सहूलियत बिल्कुल भी नहीं मिल रही। आप लोग हमारी तरफ से, अच्छा ये बिल्डिंग नंबर 2 से नहीं, ये बिल्डिंग नंबर 1 से भी आवाज़ आई, हम लोग को फ़ोन आया कि आप लोग खाना वापस कर दो, क्योंकि यहाँ पर भी खाना ठीक ढंग से आया नहीं करके। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों की तादाद ज़्यादा है, दूध भी हमको कम आ रहा है, चाय भी हमको कम आ रही है। हम एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं आपस के अंदर में दुश्मन बन रहे हैं। किसी को चाय मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, किसी को दूध मिल रही है। बच्चा हमारा सलमान, इसकी शादी होगी, इसका एक छोटा एक बेटा है, इसको दूध नहीं मिल रहा है। और ये हमारे एक भाई जिसान है, ये भी बहुत तकलीफ और परेशानी में है। ये हमारे इप्पू भाई है चप्पल वाले, इनके दोनों बच्चे रो रहे हैं, इनको भी कुछ नहीं मिला। ये हमारे गब्बू भाई है, इनके तीनों बच्चे रूम के अंदर इन्होंने बंद कर दिए है, फिर भी इनको तकलीफ इतनी ज़्यादा हो रही है कि जिसकी हद नहीं। अब इन आरोपों पर महानगर पालिका आयुक्त तो तुकाराम मुंढे ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में स्वच्छता का ख्याल रखा जा रहा है, वही खाने की गुणवत्ता भी अच्छी है। 2 चीज़ें हमने ध्यान में रखनी चाहिए, वहाँ बाथरूम भी है, टॉयलेट भी है। एमएलए हॉस्टल में रूम में है और बाकी कहीं जगह पे फ्लोर पे है। जहाँ हॉस्टल है, जैसे कि वीएनआईटी हो या वहाँ पे हॉस्टल के फ्लोर है, हर एक फ्लोर पे टॉयलेट्स और बाथरूम्स है। तो इसलिए बाथरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं, ये गलत है, वहाँ पे है, नंबर 1। नंबर 2, खाने के बारे में वहाँ पे खाना टाइम पे पहुँच रहा है। सुबह का नाश्ता और चाय, दोपहर का खाना, 4 बजे का हाई टी और रात का खाना, इतना हम दे रहे हैं। खाने में हम चपाती, सब्जी, राइस और दाल इतना दे रहे हैं। अभी ये 2-3 दिन पहले हमने जो खाना है, ये राधा स्वामी सत्संग बैच से हम लेना चालू किए हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे, इसलिए नहीं किए कि वहाँ उसका रीज़न ये है, उनका क्वालिटी खाना जो है बहुत अच्छा है। वहाँ का किचन वन ऑफ द बेस्ट है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं करते। स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है, प्रोटोकॉल्स है, पूरे तरह से सैनिटेशन से लेके पैकिंग तक अच्छी तरह से वो फॉलो करते हैं और वही खाना हम सबको दे रहे हैं। मोमिनपुरा परिसर में नागरिकों ने कंटेनमेंट जोन का विरोध किया। वहीं मोमिनपुरा के निवासी एक बुजुर्ग की मौत के बाद रास्ते पर लोग आए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने बुजुर्ग को इलाज के लिए समय पर जाने नहीं दिया, जिस पर स्पष्टीकरण देते हुए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने कहा कि कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद मेडिकल इमरजेंसी के लिए किसी को नहीं रोका जाता। लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। बेसिकली अपने कोविड की गाइडलाइंस है, मोमिनपुरा ये हॉटस्पॉट है, वहाँ कंटेनमेंट है। इस टाइम अगर कोई भी मौत होती है तो उसके साथ कितने लोग जाना, ये भी हमने गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से बता दिया है। 20 लोगों के साथ ज़्यादा जाना नहीं है, ये भी गाइडलाइन है। तो आप उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ये गाइडलाइन है, सबके लिए फॉलो करना है। वो मोमिनपुरा के लिए है, बाकी लोगों के लिए है, क्योंकि अभी हॉटस्पॉट है, कंटेनमेंट जोन है, लॉकडाउन चल रहा है, तो वो गाइडलाइन सबने फॉलो करनी चाहिए। इसलिए कंटेनमेंट जोन से बाहर कौन जा सकता है, जैसे कि आपने डेट बताया, कोई मेडिकल इमरजेंसी, उसके लिए बताया, इसी के लिए जा सकते हैं, उसके सिवा किसी को अलाउड नहीं है। वो गाइडलाइन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, हमने दी है, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसके साथ अगर 100-200 लोग जाना चाहे तो ये हो नहीं सकता है, ये अलाउड नहीं है। ये सबके शहर के स्वास्थ्य के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। वो जो गाइडलाइन है सब फॉलो कीजिए, किसी को तकलीफ नहीं होगी। नहीं, ये नहीं हो सकता हेल्थ के लिए कोई इमरजेंसी हो तो कोई किसी को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है। पुलिस को भी ये जानकारी है, हमारे आदेश भी वही है, गाइडलाइंस भी वही है। हेल्थ इमरजेंसी लिए किसी प्रिवेंट नहीं किया है, बिल्कुल वो जा सकते हैं, लेकिन हेल्थ इमरजेंसी के नाम पे
दूसरा कुछ ना हो, ये चेक करना उनका काम है, वो पूछ चेक करिए, आप बताइए, बिल्कुल जा सकते हो। तो वहीं 31 मई के बाद शहर में क्या रियायत मिलेगी, इस पर तुकाराम मुंडे ने कहा कि राज्य सरकार की गाइडलाइन आने के बाद शहर की स्थिति के अनुसार रियायत दी जानी चाहिए या नहीं, इस पर विचार किया जाएगा। ये अभी बताना मुश्किल है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आनी है, उसके साथ ये ग्राउंड लेवल की सिचुएशन क्या है, कितने पेशेंट्स है, हॉटस्पॉट कितने एरिया में है, कंटेनमेंट जोन कितने हैं, उसके साथ ही कितने पेशेंट्स नए आए हैं, कौन सी एरिया से, ये सब देख के स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगा, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। वो डिपेंड करता है 30% तक लोग कैसे बिहेव करते हैं और सिचुएशन शहर की क्या रहती है। नहीं, वो तो गाइडलाइन है, वो 17 वाली थी। 22 की जो 21 की नाइट को हमने जो गाइडलाइन निकाली, वो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की जो गाइडलाइन रेड जोन के लिए वही गाइडलाइन है। आयुक्त तुकाराम मुंडे के खिलाफ महानगर पालिका के सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ आए। आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद दोनों पक्ष कर रहे हैं, जिसके बाद नागपुर की जनता तुकाराम मुंडे के समर्थन में खड़ी हुई और उनके काम को जनता ने सराहते हुए कहा कि तुकाराम मुंडे नागपुर शहर के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। जिनसे बात की है V24 तास ने। कल कमिश्नर मुंडे के खिलाफ में कल कांग्रेस और विपक्ष और पक्ष दोनों पार्टी ही कल उनके विरोध में खड़े हुए थे कि उनका कहना था कि हमारे मुंडे साहब हमारे सुन नहीं रहे, वो अपनी ही एक हिटलर शाही चला रहे हैं। कल उनका से आरोप था। आइए उनके आज मुंडे के फेवर में कुछ लोग हैं, उनसे पूछते कि उनका क्या कहना है, मुंडे जी जो काम कर रहे हैं नागपुर में लॉकडाउन में, वो अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नागपुर शहर में जिस प्रकार कोरोना ने हैमान मचाया हुआ है, वो सारी परिस्थिति देखते हुए माननीय मनपा आयुक्त तुकाराम जी मुंडे जी साहब, इन्होंने लाजवाब काम किया है। देश में सर्वप्रथम नागपुर शहर में ऐसा हुआ है कि जिस प्रकार सतरंजीपुरा और बड़े से जो जोन रेड जोन अलर्ट ये हुए हैं, उन्होंने 1700-1800 लोग एक ही दिन में क्वारंटाइन किए, और वो भी होम क्वारंटाइन नहीं करते, उन्होंने इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन किए। तो ये इतने बड़े बड़े फैसले उन्होंने लिए और उन्होंने खुद रास्ते पर आके जनता को समझाया कि आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, उसका महत्व समझाया। तब चल के वहाँ के नागरिकों ने भी उनको समर्थन किया और खुद चल के वो क्वारंटाइन हुए। मैं ऐसा बोलता हूँ कि इस कठिन घड़ी के समय में ये जो पक्षाधारी जो कुछ भ्रष्ट नेता है, वो उनकी चल नहीं रही है अभी फ़िलहाल में। तुकाराम मुंडे साहब जिस प्रकार काम कर रहे हैं, वो सही में तारीफ़ करने वाला काम है, और हमारे सब जनता उनके साथ में है और हमारा उनको समर्थन है। कल जिस तरीके से पक्ष विपक्ष महानगर पालिका के कल दोनों आके बैठे थे, कल दोनों का कहना था कि मुंडे जी जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और हमारी सुन नहीं रहे, हमारे को साथ में लेके नहीं कर रहे। तो ये क्या सही लगता क्या आपको, या उनकी दुकानदारी जैसे आप बोल रहे थे उनकी दुकानदारी चल नहीं रही, या उनको ये नहीं, ये दोनों बातों में से क्या सही लगता है? तुकाराम मुंडे साहब जिस प्रकार काम कर रहे हैं, वो अपने देश हित में निर्णय ले रहे हैं, और जिस प्रकार उन्होंने सब एरिया जो सील करके रखे हुए हैं, वो काबिले तारीफ़ है। तो उसमें राजकारण करने वाला कोई विषय ही नहीं है। यहाँ पक्षाधारी जो नेता लोग हैं, उनकी कुछ चल नहीं रही है, वो उनका नागरिकों में कुछ संदेश मैसेज नहीं जा रहा है, उस कारण उनको उनका अस्तित्व धोखे में आया ऐसा कुछ लग रहा है। उस कारण वो मुंडे साहब के ऊपर में अपने कुछ ना कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, उनके विरोध में खड़े हो रहे हैं। अभी मैंने कल परसों देखा कि उनके विरोध में कुछ ये लाने वाले अविश्वास ठहराव लाने वाले, ये सारी गलत चीज़ें हैं। मैं बोलता हूँ नागपुर की जनता के आपके माध्यम से बोलता हूँ कि तुकाराम मुंडे साहब सही में एक सच्चा अधिकारी इस नागपुर को प्राप्त हुआ है, उनका लाभ लेना चाहिए, और वो नागपुर को एक अच्छा शहर डेवलप करेंगे, ये हमारी खातरी है और हमारा पूरा समर्थन है उनको। जिस तरीके से पूरे नागपुर शहर में अभी देखे भी होंगे, अभी कई काम बंद है, सीमेंट रोड के काम है, हर प्रकार के काम अभी स्टॉप है। तो उसको लेकर नेता लोग तो कोई सामने नज़र आ नहीं रहे हैं, लेकिन मुंडे जो काम कर रहे हैं कमिश्नर जी, उसके खिलाफ में कई नेता लोग सामने आ रहे हैं। और नागपुर शहर में आज इतने नगर सेवक है, वो नगर सेवक भी नज़र नहीं आ रहे। इसके बारे में क्या कहो? नागपुर शहर में जिस प्रकार आपने पूछा कि सीमेंट रास्ते का क्या, सीमेंट रास्ते में तुकाराम मुंडे साहब ने जिस प्रकार घोटाले ऊपर निकाला हुआ है, नागपुर शहर की ये सबसे बड़ी गंदी राजकारण हुआ है उस सीमेंट के रास्तों में। आप देखोगे कि घर नीचे हो गए और सीमेंट के रास्ते ऊपर हो गए, उस कारण आने वाले बरसात में सब लोगों के घर में पानी जाने वाला है। तो मुंडे साहब ने जिस प्रकार सीमेंट रास्तों का काम रुका है, वो एक अच्छा है, क्योंकि नागपुर का टेम्परेचर आज 47-48 डिग्री पे जा रहा है। तो सीमेंट रास्तों की नागपुर शहर में गरज है। और दूसरी बात, भाजपा की जो सरकार है नागपुर शहर में मनपा में, उनके जो नगर सेवक कहीं दिख नहीं रहे, क्योंकि वो खुद डरे हुए हैं कोरोना के इसमें। और लोगों में आके अभी मैंने देखा कि 2-4 कुछ नगर सेवक थे जो आंदोलन कर रहे हैं कि ये रास्ता ओपन करो,
एरिया लॉक करके रखा हुआ है वो ओपन करो, और दूसरे दिन में वहाँ से कोरोना के पॉजिटिव संसर्ग लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो मुंडे साहब सही में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि कृपया इस विषय में राजकारण ना करें, ये समय नहीं है राजकारण करने का। जिस तरीके से इनका कहना था कि मुंडे जी जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन राजकारणी लोगों की राजकारणी चल नहीं रही है, कई घोटाले इनने सामने निकाले, उस कारण हो सकता महानगर पालिका के नेता लोग उनका विरोध कर रहे हैं। कैमरामैन दिनुष के साथ रितेश बोरकर, V24 दास।